Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। ज़ल्मी के लिए एक आसान मैच कि कामरान अकमल ने जो स्कोर चेज़ करना था वो इस तरह किया कि जिस तरह 148 नहीं सिर्फ 48 स्कोर था। अच्छा, कामरान अकमल की बैटिंग की ये वाली क्वालिटी है कि जिस टाइम ये पिच पे खड़ा हो तो कोई भी बॉलर लगा हो, किस तरह की भी कंडीशन हो, ये स्ट्रोक प्लेयर है, ये अपने स्ट्रोक खेलता है और ऐसा लगता है कि जिस तरह पिच बहुत आसान है कि जी बॉलिंग कुछ भी नहीं हो रही। हालांकि अगर आप कोयटा की भी बैटिंग उठा के देखें और पेशावर के भी दूसरे बैट्समैनों को खेलते हुए देखें, कहीं भी ये नहीं लगेगा कि जी कोई दूसरा बैट्समैन है ना फ्रीली स्कोर कर रहा है, एक सिर्फ कामरान अकमल के अलावा। ये इसकी क्वालिटी है कि जिस तरह ये खेलता है और जिस तरह ये अटैक करता है कि बॉलर्स पे, तो वो काबिल दीद है और मुबारक हो इसको क्योंकि जी आज इसने फिर 100 किया है और PSL का सारों से ज़्यादा सेंचुरी करने वाला ये प्लेयर है। तो ये वाली चीज़ है ना बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, इस मैच में कि कोई जो कोयटा की बॉलिंग थी कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी, कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये सरफराज से रिलेटेड है और वो ये है कि मैच है ना पहले 6 ओवरों में ही ख़त्म हो गया था, कि मैच में कोई जान नहीं रह गई थी पहले 6 ओवरों में भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आखिर में देखें ना कि सरफराज ने ना मैच को लंबा करता लेके जा रहा था कि ये जितनी देर से भी मर्ज़ी ओवर पे ना जितने ज़्यादा ओवर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए वो ये सोच रहा था कि अगर कहीं हमें रन रेट की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा ना हो कि जी हम ये वाला स्कोर है ना 14 ओवरों में ख़त्म करा दें या 15 ओवरों में ख़त्म करा दें। तो उसने ये 19 ओवर तक गेम ले गया। तो इस पे क्रेडिट जाता है सरफराज को कि जी उसने मेन बॉलिंग अपनी सारी जगह लगा रखी थी। तो ये वाली चीज़ है ना बहुत अच्छी चीज़ थी, क्रूशल थी। और दूसरी चीज़ यही अपोजिट ज़ल्मी के लिए कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। हालांकि वो मैच 14 से 15 ओवर में ख़त्म कर सकते थे जो उन्हें ख़त्म करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। तो ये ना अल्लाह ना करे कि जी मैं कहूँ कि जी इस तरह की पोजीशन आ जाए, लेकिन जिस टाइम आप किसी इवेंट में होते हैं तो आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना ये बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए। बास टाइम ये बहुत बड़ा डिफरेंस कर देती हैं। जिस तरह पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप में था कि हम वेस्ट इंडीज़ से एक मैच हम हार गए थे बुरे तरीके से, तो हमें ना रिकवर ही नहीं कर सके उसको पूरे टूर्नामेंट में। तो इन चीज़ें थोड़ा सा छोटी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, ज़ल्मी की एक तो कामरान अकमल की बैटिंग थी, दो चीज़ें आज और बहुत मुझे अच्छी लगी। जो हसन अली ने बॉलिंग की है, देखो ज़ल्मी अगर जहाँ भी उनकी पिछले 4 साल में भी जो विक्ट्री है ना, जहाँ उनका बैट्समैनों का थोड़ा सा हाथ है ना, वहाँ उनकी बॉलिंग का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली हसन अली का और वहाब रियाज़ का। कि इन्होंने ना ये दोनों स्ट्राइकिंग बॉलर है उनके, तो इन्होंने ये बड़े ज़बरदस्त हैं कि ये सारे टाइम है ना ये अटैक करते हैं दूसरी टीमों पे। हसन अली पहले मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहा था कि इंजरी के बाद आया था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज उसने 4 ओवरों में 22 रन दिए हैं, उसका वाला टच नज़र आना शुरू हुआ। इस 22 रन में भी एक ओवर थ्रो का और एक मिस फील्ड का चौका है जिससे उसका स्कोर हो गया, वरना उसने किसी भी टाइम फ्रीली होकर बैट्समैनों को हिट नहीं मारने दी। तो हसन अली से अब भी मैं इससे ज़्यादा की तवक्को करता हूँ क्योंकि जी वो विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको विकेटें लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाब रियाज़ एज़ यूजुअल के लीग्स का बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है क्योंकि जी आज भी उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। मेरे ख़्याल में रिवर्स स्विंग करने में पाकिस्तान के सारों से बेहतरीन बॉलर्स में से एक है। जहाँ भी बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है, वहाब रियाज़ है ना को खेलना, उस पर स्कोर करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अब टूर्नामेंट ऐसा ऐसा मज़े की तरफ जिस तरह ये बढ़ेगा ना, तो उस तरह मज़े की तरफ जाना शुरू होगा। ऐसा जिस तरह पहला मैच है ना कोयटा जीत गई थी, आज हार गई थी, अब पॉइंट टेबल्स को है ना देखने का मज़ा आना शुरू होगा अगले 3 से 4 दिन में। सो आप सारे मेरे साथ रहें तो इंशाल्लाह फिर इस पे गुफ्तगू करते रहेंगे। Oh, that's a massive shot.
Saddam Hussein are going short into Mahmud Haq.